ऐसी एक अपॉर्चुनिटी जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सबको देती है, ऐसी एक अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं आपसे बात करने के लिए यहाँ पर मुखातिब हुआ हूँ। और सबसे पहली चीज जो है इस अपॉर्चुनिटी के बारे में, कि आपकी उम्र चाहे कुछ भी है, आप महिला है या पुरुष है, आपकी डिग्री मुझे नहीं मालूम कि क्या है, लेकिन इस प्रोफेशन के बारे में सुनने समझने और इस प्रोफेशन में आगे बढ़ने के लिए दो चीजें हर इंसान के पास में चाहिए। पहली चीज चाहिए कि कोई इंसान एम्बिशियस होना चाहिए, महत्वाकांक्षी होना चाहिए, और दूसरा ये होना चाहिए कि ही मस्ट बी हार्ड वर्किंग। क्योंकि दुनिया में तीन प्रकार के लोग हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो एम्बिशियस है लेकिन हार्ड वर्किंग नहीं है, सपने उनके बहुत बड़े बड़े रहते हैं, जिंदगी में बहुत कुछ करना भी चाहते हैं, लेकिन दे आर नॉट हार्ड वर्किंग, मेहनत करना नहीं चाहते, है ना, वो आसान तरीके ढूंढते हैं। और दूसरे ऐसे हैं कि जो हार्ड वर्किंग है लेकिन एम्बिशियस नहीं है, वो मेहनती बहुत है, लेकिन 20-21 साल की उम्र में नौकरी करने की शुरुआत करते हैं, 60 साल की उम्र तक लगातार मेहनत करते रहते हैं। पूरी जिंदगी उनकी मेहनत से उनकी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता, लेकिन वो जिन कंपनियों के लिए काम करते हैं वो कंपनियां बहुत आगे निकल जाती है, उस कंपनी के मालिक बहुत आगे निकल जाते हैं, ये जहां थे वहां के वहां ही रह जाते हैं, है ना। तो सिर्फ हार्डवर्किंग लोग भी इस दुनिया में सफल नहीं होते, और सिर्फ एम्बिशियस भी सफल नहीं होते। तो इसीलिए खास हमने एक ऐसे क्राउड को यहाँ पर आमंत्रित किया है कि जिनमें ये दोनों ही क्वालिटी है, दे आर एम्बिशियस ऑल्सो एंड दे आर हार्ड वर्किंग ऑल्सो। हम आज दो मुद्दों पे बात करेंगे। सबसे पहली बात कि एक इंसान की जिंदगी में अपॉर्चुनिटी का महत्व क्या है, हमें क्यों चाहिए हमारी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी, क्या आवश्यकता है ना। और दूसरा हम ये समझेंगे कि एलआईसी जो हमें अपॉर्चुनिटी दे रही है वो क्या है और हमें क्या क्या दे सकती है। माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, और क्यों ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग इस दुनिया में ऐसे हैं कि जो अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, सफल होना चाहते हैं, लेकिन वो सफल नहीं हो पाते। हम जब भी किसी को भी पूछेंगे कि डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, तो बोलेगा यस आई वांट टू बी सक्सेसफुल, एंड एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड वांट्स टू बी सक्सेसफुल। अच्छा, दूसरी बात कि सफलता की डेफिनेशन भी क्या है। सफलता की डेफिनेशन सिर्फ ये नहीं है कि सक्सेस इज ऑल अबाउट मनी मेकिंग ओनली, है ना, सिर्फ पैसा कमाना सफलता नहीं है। सफलता की डेफिनेशन ऊपर जो सबसे पहले सेंटेंस लिखा है, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ सक्सेस, ये एक सफलता की व्याख्या की गई है। सफलता की डेफिनेशन ये कहती है कि फाइनेंशियल एंड टाइम फ्रीडम विथ प्राइड। अगर मेरे पास में फाइनेंशियल फ्रीडम है, मतलब मैं अपनी जिंदगी में अपनी जरूरत से ज्यादा उतना पैसा जरूर कमा रहा हूं कि मुझे जिंदगी में किसी भी, मेरे घर में अगर कोई अच्छी चीज होने वाली है, बेटे की शादी है या बेटी की शादी है, तो भी मुझे टेंशन नहीं होता। और मेरी जिंदगी में यदि कोई दुर्घटना घटती है, कोई बीमार होता है, किसी का एक्सीडेंट होता है ना, तो भी मुझे पैसों की टेंशन नहीं होती, इतना मैं सफिशिएंट पैसा कमा रहा हूँ। दूसरा, मैं इतना पैसा कमा रहा हूं कि मैं समाज के लिए और देश के लिए कुछ कर पा रहा हूं, है ना। तो दैट इज फाइनेंशियल फ्रीडम। मैं ऐसी बातें नहीं करता हूं कि आपको कोई चीज खरीदने से पहले टैग ना देखना पड़े, है ना, मतलब उन चीजों में, मतलब वो भौतिक जो सुख है उसके बारे में बात नहीं करता। अगर आप चाहते हैं तो इट इज ओके, है ना, वो होना ही चाहिए। लेकिन पैसा सिर्फ वो नहीं है, सफलता सिर्फ वो नहीं है। पैसा वो चीज है कि मैं मेरे पैसों से दूसरों को भी कुछ मदद कर पा रहा हूँ। दूसरा, इंसान के पास में चाहिए टाइम फ्रीडम, है ना। टाइम फ्रीडम मतलब कि आपने दुनिया में बहुत सारे, गरीबी सिर्फ एक प्रकार की नहीं होती कि आर्थिक गरीबी, समय की भी गरीबी होती है। आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे कि जो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं, लेकिन समय के हिसाब से वो बहुत ज्यादा गरीब रहते हैं। वो पैसा बहुत कमा रहे हैं लेकिन उनके पास में समय की कमी रहती है। तो ये भी एक चाहिए, अमीरी मेरी समय की भी होनी चाहिए कि मेरे पास में अपने जीवन को एंजॉय करने के लिए वक्त भी होना चाहिए। और तीसरी जो चीज चाहिए दैट इज प्राइड, है ना, सम्मान चाहिए मुझे जिंदगी में। आई नीड आइडेंटिटी, मेरे को चार लोग जानने चाहिए, है ना। तो सेल्फ आइडेंटिटी प्लस टाइम फ्रीडम प्लस फाइनेंशियल फ्रीडम, ये तीनों मिलकर के सफलता का निर्माण किया जाता है। दूसरा, हर इंसान अपने जीवन में ये सारी चीजें चाहता है। जो पिक्चर्स आपको नजर आते हैं वो हर इंसान का सपना रहता है, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि दुनिया में 95% लोग ऐसे हैं कि जो अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी छुट्टियां, परिवार की खुशियां, ढेर सारी चीजों का सपना देखते हैं, लेकिन वो उन सपनों को पूरा किए बगैर ही इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं। मात्र 5% लोग हैं जो उसे पूरा कर पाते हैं। व्हाट डज इट मीन? इट डजंट मीन कि उन 95% लोगों में अपने सपनों को पूरा करने की क्षमता नहीं थी। उनकी जिंदगी में दो चीजों की कमी रहती है। पहली कमी रहती है उनकी जिंदगी में विश्वास की, और दूसरी कमी रहती है अपॉर्चुनिटी की, है ना। पहला, वो खुद पे विश्वास नहीं कर पाते, वो कभी भी, मतलब ये वो सोचते हैं कि हाँ यार ये होना चाहिए, लेकिन मैं उसे हासिल कर सकता हूं, है ना, वो विश्वास नहीं कर पाते। और इसीलिए सफलता के लिए एक सिंपल सा सूत्र यहाँ पर आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि बिलीविंग इज अचीविंग, विश्वास ही सफलता की और पहला कदम है। इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनकी क्षमताओं के ऊपर, जिनके पोटेंशियल के ऊपर दुनिया ने शंका करी थी, दुनिया ने डाउट किया था, लेकिन उसके बावजूद भी वो सफल हो गए क्योंकि उनको अपने ऊपर विश्वास था।
ऐसे हर क्षेत्र में आपको मिसालें मिलेगी, हर क्षेत्र में मिलेगी, है ना। आप स्पिरिचुअल फील्ड में देखेंगे, आपको कई सारे ऐसे संत पुरुष मिलेंगे कि जिनकी क्षमताओं के ऊपर लोगों ने अविश्वास किया था, जिनका लोगों ने शुरू शुरू में मजाक किया था कि ये देखो धर्म का प्रचार करने के लिए निकला है, कुछ नहीं होता, चुपचाप एक जगह पढ़ा रहे, लेकिन उन्होंने हजारों मंदिर बनवा दिए, हजारों संस्था बना दिया, और आज उनके लाखों भक्त है, और दुनिया के बड़े बड़े धर्मगुरुओं में उनका स्थान माना जाता है ना। बहुत सारे लोग बिजनेस के फील्ड में धीरूभाई अंबानी की क्षमताओं पे किसी ने भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज रिलायंस इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है। अमिताभ बच्चन की क्षमताओं पे, शाहरुख खान की क्षमताओं पे लोगों ने भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज वो अपनी इंडस्ट्री के सुपरस्टार है। सचिन तेंदुलकर की हाइट हाइट देख करके लोगों को डाउट हो रहा था कि ये लड़का पता नहीं क्या करेगा, लेकिन अपनी हाइट से कई गुना ज्यादा उसने सफलता हासिल करी, एंड टुडे ही इज गॉड ऑफ द क्रिकेट। क्षमता तो हर इंसान में होती है, ईश्वर सभी को एक समान पोटेंशियल देकर के भेजता है, हम चाहे वो चीज कर सकते हैं, लेकिन विश्वास नहीं कर पाते। और दूसरा, किसी भी इंसान को सफल होने के लिए चाहिए एक अपॉर्चुनिटी होती है ना। अपॉर्चुनिटी चाहिए कि मैं अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहता हूं, बट आई डोंट हैव एन अपॉर्चुनिटी। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले ये देखते हैं कि क्यों दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो खुद पे भरोसा नहीं करते, और उस चीज को समझने के लिए मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूं एक ऐसे कंसेप्ट के बारे में कि जिस कंसेप्ट ने मेरे जैसे हजारों मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए नौजवानों की और इंसानों की जिंदगी को बदल डाला, हजारों नहीं लाखों लोगों की जिंदगी को बदल डाला। और उस कंसेप्ट को बोलते हैं 4 क्वाड्रेंट कंसेप्ट। इस कंसेप्ट के हिसाब से ऐसा कहा जाता है कि इस दुनिया में पैसे कमाने वाले 4 अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं। सबसे पहले होते हैं ई कैटेगरी के लोग, दूसरे होते हैं एस कैटेगरी के लोग, तीसरे होते हैं बी कैटेगरी के लोग, और चौथे होते हैं आई कैटेगरी के लोग। ई कैटेगरी के लोग मतलब ये वो लोग हैं कि जो पैसा कमाने के लिए एम्प्लॉय बन जाते हैं, ये नौकरी करते हैं। ये 20, 21, 22 साल की उम्र में अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद में, है ना, एक जॉब हायर कर लेते, एक जॉब ले लेते, और पूरी जिंदगी, है ना, या तो एक ही कंपनी में पूरी जिंदगी लगा देते, या तो अलग अलग कंपनियों में नौकरी करते रहते हैं, और 20, 21 साल की उम्र से लेकर के 60 साल तक ये काम करते हैं। उसके बाद में दूसरी जो कैटेगरी है वो है सेल्फ एम्प्लॉय। ये वो लोग हैं कि जो पैसा कमाने के लिए नौकरी नहीं ढूंढते, लेकिन खुद को ही नौकरी दे देते हैं, है ना। जैसे मिसाल के तौर पर मैंने अपना कोई डिस्पेंसरी खोल दिया, या तो मैं वकील बन करके हाई कोर्ट में टेबल अपना लगा दिया, या तो मैंने कोई किराने की दुकान खोल दी, या तो मैंने कोई ज्वेलरी शॉप खोल दिया, या तो मैंने कपड़ों की दुकान खोल दी, या तो मैंने पान का खोखा खोल लिया, या तो मैंने एक छोटा सा रेस्टोरेंट बना दिया। ये सारे के सारे सेल्फ एम्प्लॉय लोग हैं। तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज बी कैटेगरी, और उनको बोला जाता है बिजनेस ओनर, जिन्हें हम दूसरे शब्दों में इंडस्ट्रियलिस्ट कहते हैं, है ना। ये बिजनेस ओनर वो लोग हैं कि जो कम समय में ज्यादा पैसे कमाते हैं, ये दूसरों लोगों को अपने साथ में जोड़ते हैं और अपनी एक कंपनी ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस कंपनी को लेकर के वो आगे चलते हैं, है ना, और वो अमीर बन जाते हैं। तो ये चौथी जो कैटेगरी है दैट इज आई। आई स्टैंड्स फॉर इन्वेस्टर। ये वो लोग हैं कि जो पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, लेकिन अपना पैसा लगाते, और उनका लगाया हुआ पैसा जो है वो पैसे कमाने के लिए काम करता है, माय डियर फ्रेंड्स। अभी अपन इसको थोड़ा और अगर डिटेल में समझे, तो ऐसा पाया गया है कि ई और एस कैटेगरी को मिला करके हमारे समाज में 95% लोग हैं जिन्हें हम मिडिल क्लास के लोग कहते हैं, है ना। और 5% लोग हैं आई और बी कैटेगरी के लोग, जिन्हें हम अमीर कहते हैं, इनकी संख्या मात्र 5% लोग है। ऐसा क्यों हुआ कि मिडिल क्लास इतना ज्यादा है और अमीर कम है? तो ई और एस कैटेगरी का जो आदमी है, इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ऐसे कामों की तलाश में रहता है कि जो काम वो जब तक करेगा तब तक पैसा आएगा, अगर काम नहीं करेगा तो पैसा नहीं आएगा। जबकि ये बी और आई कैटेगरी के लोग जो है वो ऐसा काम करते हैं कि जिनमें उनको लगातार पैसा आता रहता है और बड़ा पैसा आता है। ई और एस कैटेगरी की जो भिन्नता है, इन दोनों में जो विभिन्नता है वो ये है कि ई कैटेगरी का आदमी मतलब एम्प्लॉय जो आदमी है वो दूसरों के टेबल कुर्सी पर जाकर के नौकरी करता है, और एस कैटेगरी का जो आदमी है वो अपने खुद के टेबल कुर्सी पर बैठ करके काम करता है। ये इनकी भिन्नता हुई। इनकी साम्यता क्या है? इनकी साम्यता ये है कि ये जब तक काम करेंगे तब तक ही पैसा आएगा, और जितना काम करेंगे उतना ही पैसा आएगा। और इसकी वजह से इनके जीवन में दो दिक्कतें रहती है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको अच्छी नौकरी मिल गई, महीने के 1 लाख 2 लाख रुपए वाली नौकरी मिल गई, तो इनके पास में पैसा तो होता है लेकिन वो समय नहीं होता। और कई सारे लोग ऐसे हैं कि जो साधारण नौकरी में काम करते हैं, तो इनके पास में पैसा भी नहीं है और समय भी नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत सारे लड़के लड़की आज की डेट में स्विगी में, जोमेटो में, बड़े बड़े मॉल्स में और बड़े बड़े शॉपिंग क्या बोलते हैं ना, मल्टीप्लेक्सेस में काम करते हैं। उनको लगता है कि अच्छा यूनिफॉर्म पहन करके एसी में खड़े हो जाए तो बढ़िया रहता है। लेकिन उस कैटेगरी में, उस प्रकार की नौकरी में कैसा रहता है कि आदमी सुबह 8-9 बजे घर से निकल जाता है, रात को 9-10 बजे वापिस आता है, और तनख्वाह कितनी रहती है? 12,000, 15,000, 20,000 रुपए की तनख्वाह। मतलब ना पैसा है ना समय है,
और पूरी जिंदगी इसी प्रकार के वो काम को करते रहते हैं। ये मत सोचिए कि मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ओपन माइंडेड होकर के थोड़ा सुनेंगे तो आपको एक नया रास्ता और एक नई दिशा जरूर नजर आएगी, है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस कैटेगरी में है। दूसरा कि यहाँ पर दिक्कत ये भी है कि मैं काम करूंगा 1 साल के लिए और अगले साल कोई दूसरा आदमी तय करेगा, मेरा बॉस तय करेगा कि मेरी पिछले साल की 1 साल की जो मेरी मेहनत है ना, उसके हिसाब से मेरी तनख्वाह कितनी बढ़ेगी, मतलब मेरी इनकम में ग्रोथ कितना होगा वो भी दूसरा आदमी तय करता है। ये उसकी लिमिटेशन है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अमीरों में ये जो बी कैटेगरी के लोग हैं ये कहाँ से पैदा होते हैं। तो आपको जानकर के ताज्जुब होगा कि ये ई और एस कैटेगरी में से निकल के आए हैं। किसी जमाने में ये भी 95% की मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए थे, ये भी किसी एक नौकरी करने वाले पिताजी के वहां पर पैदा हुए थे, लेकिन ये थोड़े शाणे निकले। इन्होंने क्या किया मालूम है, इन्होंने एक मतलब थोड़ा सा अपना सेल्फ एनालिसिस किया अपने तरीके से। इन्होंने देखा कि मेरे दादाजी नौकरी करते थे, उन्होंने भी 35-40 साल नौकरी करी, मेरे पिताजी भी 30-35 साल से नौकरी कर रहे हैं। अगर 2-3 पीढ़ी ऑलरेडी नौकरी कर चुकी है और नौकरी वाले रास्ते पर चल करके आज भी हम मध्यम वर्ग से बाहर नहीं निकल आए, जब 2 पीढ़ी ऑलरेडी अपनी जिंदगी को बर्बाद कर चुकी है, तो मैं क्यों इस रास्ते पर चलूं। तो इन्होंने क्या किया, बावजूद इसके भी लोग इनको बोला करते थे, इन्होंने अपना एक नया रास्ता बनाया। इन्होंने विश्वास किया कि नहीं, मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। जैसे मिसाल के तौर पर हेनरी फोर्ड, मिसाल के तौर पर धीरूभाई अंबानी, मिसाल के तौर पर अजीम प्रेमजी, मिसाल के तौर पर क्या बोलते हैं साइकिरो होंडा। ये ढेर सारे ऐसे लोग हैं कि जो मध्यम वर्गीय परिवारों में या तो गरीब परिवारों में पैदा हुए थे, लेकिन अपनी बड़ी सोच की वजह से वो आगे निकल गए। मजेदार बात क्या है मालूम है, अगर हम इस 95% की कैटेगरी में देखेंगे तो यहां पर आपको मेरे जैसे, मैं खुद एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मैंने मैनेजमेंट करी है प्रोडक्शन लाइन से, तो इस कैटेगरी में 95% की कैटेगरी में आपको 95% की कैटेगरी में मेरे जैसे इंजीनियर, एमबीए, एमसीए, बीई, डिप्लोमा, बीएससी, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीए, एमए, पीएचडी, पीटीसी, है ना, बीएड किए हुए लोग ऐसे होलसेल में मिलेंगे, होलसेल में। और यदि अपन बी और आई कैटेगरी में नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर छठी पढ़ा लिखा हेनरी फोर्ड है, चौथी पढ़ा लिखा साइकिरो होंडा है, 10वीं पास धीरूभाई अंबानी है, बिलो ग्रेजुएट बिल गेट्स जैसे लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं कि जिनके पास में डिग्री नहीं थी। हमारी परवरिश के दौरान जो हमें बताया जाता है कि बेटा डिग्री नहीं होगी तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे, ये थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है कि गलत एजुकेशन हमें दी जाती है। धीरूभाई अंबानी, हेनरी फोर्ड, साइकिरो होंडा, इन लोगों के पास में बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन बड़ी सोच थी जिसकी वजह से उनकी जिंदगी बदल गई। उनके दिमाग में एक ही बात होती है कि 95% की कैटेगरी में पैदा होना ये मेरी मजबूरी थी, लेकिन 5% में जाकर के मरना ये मेरी चॉइस की बात है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात समझिएगा माय डियर फ्रेंड्स कि इस 95% की कैटेगरी में बहुत सारे लोग जो है वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाते। उसकी वजह ये भी है कि ये जनरली चाहते तो है अमीर बनना, लेकिन ये बात सुनते हैं अपने ही आसपास के लोगों की। मैं हमेशा आपको एक बात बोलता हूँ और मैंने ये अनुभव किया है क्योंकि मैं नौकरी करने वाले परिवार से आता हूँ। जब मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार बिजनेस करने के बारे में सोचा, सेल्स में जाने के बारे में सोचा, तो मुझे याद है कि मैंने अपने जिन दोस्तों से पूछा जिन्होंने कभी बिजनेस नहीं किया था, किसी ने मेरे को ये नहीं बोला कि हाँ यार मैंने भी सुना है कि नौकरी से ज्यादा पैसा धंधे में है ना, अकाउंटेंट बनने से ज्यादा पैसा सेल्समैन बनने में है या सेल्स प्रोफेशनल बनने में, तू कर। हर आदमी ने ये बोला कि नहीं नहीं यार ये बड़ा बेकार काम है, नहीं हो सकता। मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसके पिताजी भी बहुत बड़ा बिजनेस करते थे। मैंने उनको बोला कि अंकल मेरे दिमाग में धंधा करने की बात आई है। उन्होंने बोला बहुत बढ़िया, तुम्हें बिजनेस करना ही चाहिए। मुझे नहीं मालूम आजकल के नौजवान क्यों अपना बायोडेटा लेकर के नौकरी की लाइन में कतार में खड़े हो जाते हैं अपने आप को बेचने के लिए, तुमने कुछ अलग सोचा। तो मैंने ये देखा कि 5% के कैटेगरी वाले से अगर 95% का आदमी सलाह मशवरा करता है तो वो आदमी उसे 5% में आने के तरीके बताता है, लेकिन अगर 95% का आदमी अपनी ही कैटेगरी के लोगों से सलाह मशवरा करता है तो वो उसे वहीं पर रहने के लिए फोर्स करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हम अपने ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम खुद पे विश्वास करने के लिए दूसरों के साथ में सलाह मशवरा करते हैं। मेरा आपसे ये कहना है कि दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं ये वो लोग थे, उसने किसी की नहीं सुनी, उसने सिर्फ अपने मन की सुनी। तो प्लीज अंडरस्टैंड माय डियर फ्रेंड्स कि अगर अपन इस कैटेगरी से निकल करके वहां पर जाना चाहते हैं तो हमें खुद पे भरोसा करना पड़ेगा, है ना। दूसरी एक चीज छोटी सी बात करके मैं इस टॉपिक को यहाँ पर विराम दूंगा। 95% की कैटेगरी के लोग, मतलब हमारे जैसे जितने भी लोग हैं, इनको जब भी कोई सफलता की कहानी के बारे में बताया जाता है तो वो क्या करते हैं मालूम है कि वो बोलते हैं वाह यार क्या मतलब इसकी जिंदगी के बारे में पढ़ के मजा आ गया। लेकिन उससे हमेशा ये एहसास होना चाहिए कि इस आदमी की कहानी मेरे से मिलती है। जैसे वो किसी जमाने में असफल था और बहुत मामूली परिवार से था, आज मैं भी एक मामूली परिवार से हूँ। अगर वो उस मुकाम पर पहुंच सकता
सकता है तो मैं क्यों नहीं पहुंच सकता। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, आमिर खान की एक मूवी आई थी दंगल बोल करके, है ना। उस मूवी के अंदर एक ऐसे परिवार की कथा के बारे में बताया गया कि जिस परिवार में बाप के डिटर्मिनेशन की वजह से वो अपनी बेटियों को रेसलर बनाता है और भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर के वो चैंपियन बनती है, वर्ल्ड चैंपियन बनती है। ऐसी एक कहानी थी। ज्यादातर लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया मालूम है, अगर एक 5% की सोच वाला आदमी होगा ना तो वो क्या बोलेगा, इस मूवी से मैंने ये सीखा कि अगर इंसान जिद्दी बन जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। इस मूवी से मैंने दूसरी बात ये सीखी कि चाहे तुम्हारे गांव के लोग तुम्हारा विरोध करते हैं लेकिन तुम्हें अपने ऊपर भरोसा है तो तुम कुछ भी कर सकते हो। ये 5% की सोच ऐसा बोलती है। 95% की सोच वाले लोग क्या बोलते हैं मालूम है, माशाअल्लाह क्या मूवी बनाई है, डायरेक्टर को मानना पड़ेगा, आमिर खान ने क्या एक्टिंग करी है, और वो लड़कियां जो दो छोटी लड़कियां थी कितनी जबरदस्त एक्टिंग करी है ना, मजा आ गया। तो प्लीज अंडरस्टैंड कि हर इंसान के पास में ये होना चाहिए कि जब आप दूसरों के बारे में देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, तो उससे अपन अपनी जिंदगी में क्या लेकर के आते हैं, सिर्फ मजे मत करिए। एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, व्हाट इज एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम बोले तो अगर आज मैं काम कर रहा हूं, मैं अकाउंटेंट हूं, मैंने 1 महीना काम किया तो मेरे को 1 महीने की तनख्वाह आई, मैंने 1 साल काम किया तो 1 साल की तनख्वाह, मतलब मैं जितना काम कर रहा हूं उसी हिसाब से मेरे को पैसा आता है ना। जिसे सरल भाषा में हिंदी में कहते हैं एक बार के काम का एक बार पैसा। और पैसिव इनकम का मतलब क्या हुआ, एक बार के काम का बार बार पैसा, है ना। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिंदगी खत्म हो गई नौकरी करते करते। ऐसा क्यों बोलते हैं मालूम है, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहे थे कि नौकरी करेंगे, काम करेंगे तो ही पैसा आएगा। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो 40-45 साल की उम्र में ही इतना पैसा कमा लेते हैं कि वो बाकी का जीवन मस्ती से जी पाते हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने ऐसा काम किया है कि कुछ साल काम करके उनको लगातार आने वाले 20-25 साल तक पैसा आएगा। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यू आर एट द राइट प्लेस। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारत का सबसे महान और बड़ा इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन आपको ये अपॉर्चुनिटी देने वाला है। इफ वी कीप डूइंग व्हाट वी आर डूइंग सिंस लॉन्ग, वी विल कीप गेटिंग व्हाट वी आर गेटिंग सिंस लॉन्ग। टू हैव समथिंग न्यू, ट्राई समथिंग न्यू। अगर हम जो कुछ भी कर रहे हैं अगर वही करते रहेंगे, मान लीजिए कि मैं अकाउंटेंट की नौकरी कर रहा हूं, मेरे को करते करते 5 साल हो गए, मैं आने वाले 25 साल अकाउंटेंट की नौकरी करूंगा तो मुझे वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है ना। मान लीजिए कि मैं टीचर की नौकरी कर रहा हूं, मैं वही करता रहूंगा तो वही मिलेगा जो मिलता आ रहा है। अगर मुझे कुछ नया चाहिए तो मुझे कुछ नया ट्राई करना ही पड़ेगा। गड़बड़ कहाँ है, ज्यादातर लोग अपने जीवन में इसलिए बदलाव लेकर के नहीं आ पाते क्योंकि वो पुरानी चीजों को करके नए परिणाम लेना चाहते हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी बात जो एक छूट गई मेरे से 95% की कैटेगरी को लेकर के मैं जो बताना चाहता था वो ये था माय डियर फ्रेंड्स, कि उस कैटेगरी में एक सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मालूम है, कि आदमी अपनी डिग्री के हिसाब से, है ना, वो हमेशा जो है ना वो करियर बनाने की कोशिश करता है ना। और करियर का मतलब क्या हुआ, मेरी डिग्री जो है उसके हिसाब से मैं काम ढूंढूंगा। इफ आई एम बीकॉम ग्रेजुएट तो मैं अकाउंटेंट बनना चाहता हूँ। इफ आई एम बीएससी ग्रेजुएट तो मैं किसी लैब वगैरह में काम करना चाहता हूँ, केमिकल कंपनीज में काम करना चाहता हूँ। अगर मैंने बीएड कर लिया तो मैं टीचर बनना चाहता हूँ। मतलब वो अपनी डिग्री के हिसाब से अपना करियर चुनता है। जबकि 5% की कैटेगरी में कौन आता है मालूम है, वो करियर नहीं चुनते, वो जिंदगी चुनते हैं। मतलब वो पहले ये पता करते हैं कि मेरे को आने वाले 10 साल के बाद जिंदगी में क्या क्या चाहिए, है ना। मेरे को कब गाड़ी चाहिए, मैं कितना पैसा अपने समाज के लिए देना चाहता हूँ, मैं अपने बाप के नाम से 1.5 लाख रुपया समाज में डोनेशन देना चाहता हूँ, मैं मेरे समाज के 50 गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहता हूँ। वो अपनी जिंदगी की कल्पना करता है, वो काम की कल्पना नहीं करता। 95% लोग काम की तलाश में जाते हैं कि मेरे को अकाउंटेंट का काम मिल जाए, मेरे को टीचर का काम मिल जाए, मेरे को एचआर का काम मिल जाए, मेरे को प्रोडक्शन का काम मिल जाए, मेरे को पैकेजिंग में काम मिल जाए, मेरे को डिस्पैच में काम मिल जाए, मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाए, मेरे को क्लार्क की नौकरी मिल जाए। वो काम ढूंढते हैं। जबकि 5% की कैटेगरी के लिए आदमी क्या करता है, वो जिंदगी की तलाश में रहता है कि मेरे इमेजिनेशन में जो जिंदगी है वो जिंदगी मेरे को कौन सा काम दे सकता है। वो पहले जिंदगी फाइनलाइज करते हैं, बाद में काम ढूंढते हैं। जबकि 95% लोग पहले काम ढूंढते हैं और काम के हिसाब से उनकी जिंदगी जैसी बननी होती है वैसी बन जाती है। दैट्स द बेसिक डिफरेंस। मैं माफी चाहता हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट बात मेरे से छूट गई थी, है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं जो कुछ कर रहा हूं आप पता करिए कि आज की डेट में आप जो कर रहे हैं क्या वो काम मुझे वो जीवन दे सकता है जो जीवन मैं चाहता हूं एक्चुअल में। अगर नहीं दे सकता तो लेट मी कम टू द पॉइंट डायरेक्टली कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया आपको एक बहुत बेहतरीन कैरियर देने के लिए तैयार है। और आज की डेट में एलआईसी ऑफ इंडिया ने इस प्रकार के ऑनलाइन वेबिनार्स करना शुरू किया, उसकी सबसे बड़ी वजह है, आप सारे लोग जानते होंगे कि पिछले 6 सालों से जब से इस देश में एक सरकार बदली है ना, उनकी समझ में भी आ गया है कि भैया 137 करोड़ के देश में, इन द कंट्री ऑफ 137 करोड़ पीपल, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कि हर इंसान को एक अच्छी नौकरी दी जाए।
ये संभव नहीं है। और इसीलिए सरकार भी एम्प्लॉयमेंट की जगह सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर फोकस कर रही है कि क्यों तुम नौकरी ढूंढने के लिए अपना बायोडेटा लेकर के लाइन में खड़े हो जाते हो, जहां पर कोई तुम्हारी बोली 10,000 की लगाएगा, कोई तुम्हारी बोली 12,000 की लगाएगा, कोई तुम्हारी बोली 16,000 की लगाएगा, है ना। तुम क्यों सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं सोचते? और LIC एक भारतीय संस्था होने के नाते सरकार के इस मिशन को आगे ले जाने के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एक शानदार अपॉर्चुनिटी हर इंसान के लेकर के आई है। चाहे आप अनएम्प्लॉयड है, आपके पास में नौकरी नहीं है, तो भी आपके काम की है, और चाहे आपके पास में नौकरी है तो भी आपके काम की है। मतलब इट इज एन अपॉर्चुनिटी जिसे आप फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों तरीके से आप इसमें काम कर सकते हैं। इंश्योरेंस सेलिंग इज द हाईएस्ट पेड प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। अगर इस दुनिया में कोई ऐसा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला प्रोफेशन, कोई प्रोफेशन की जो किसी भी इंसान को सबसे ज्यादा पैसा देता है, तो दैट इज इंश्योरेंस सेलिंग। देखा कि लोगों ने इस प्रोफेशन में आने के बाद में इज्जत, शोहरत, पैसा सब कुछ कमाया, तो मैंने इस प्रोफेशन को नाम दिया आजादी जीने की। क्योंकि आजादी जीने की का मतलब क्या हुआ? मेरे पास में फाइनेंशियल फ्रीडम है, मेरे पास में टाइम फ्रीडम है, और मेरे पास में सेल्फ आइडेंटिटी है, मेरी पहचान है, लोग मेरे को जानते हैं, मेरे पास में सम्मान है ना। तो ये तीनों चीजें एक ही जगह से इस प्रोफेशन के माध्यम से मिलती है। द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोफेशन इज द प्रोफेशन हैविंग 100% मार्केट पोटेंशियल। दुनिया में दो प्रकार के काम है, एक है चार दीवार के अंदर वाला काम और एक है चार दीवार के बाहर वाला काम। चार दीवार के अंदर वाला काम का मतलब क्या हुआ? मैं अकाउंटेंट बन जाता हूं, मैं टीचर बन जाता हूं, मैं HR मैनेजर या तो HR असिस्टेंट बन जाता हूं, मैं कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाता हूं, ये सारे, मैं क्लार्क बन जाता हूं, मैं कैशियर बन जाता हूं, है ना। ये सारे चार दीवार के अंदर वाले काम है। एक चीज समझिएगा कि पिंजरे में रहा हुआ शेर भले ही शेर है, लेकिन उसको उतना ही मांस का टुकड़ा खाने को मिलेगा जितना उस पिंजरे का मालिक डालेगा, उतना ही पानी पीने को मिलेगा जितना उस पिंजरे का मालिक पिलाएगा। और दूसरा काम रहता है चार दीवारों के बाहर की दुनिया का काम, जिसे कहते हैं सेल्स प्रोफेशन। सेल्स प्रोफेशन की खूबसूरती यह है कि शेर को जंगल में छोड़ दिया जाता है, तुम्हारी मर्जी पड़े उसका शिकार करो, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना खाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े उतना पियो, जब मर्जी पड़े तब खाओ, नहीं मर्जी है तो मत खाओ, है ना। दैट इज कॉल्ड जंगल का शेर। तो प्लीज अंडरस्टैंड, सेल्स इज अ प्रोफेशन कि जो मुझे जंगल का शेर बनने का मौका देता है, नंबर 1। अगर मैं सेल्स प्रोफेशन में जाना चाहता हूं और मैं पार्ट टाइम भी इसमें करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं? बहुत सारी चीजें है ना, सेल्स में तो बहुत सारी चीजें करी जा सकती है। हर धंधे का अपना एक लिमिटेड पोटेंशियल रहता है। एजुकेशन का पोटेंशियल क्या है? एजुकेशन इंडस्ट्री का पोटेंशियल है पढ़ने वाले बच्चे, जो पढ़ चुके हैं वो एजुकेशन इंडस्ट्री के किसी काम के नहीं है। मेडिकल प्रोफेशन का पोटेंशियल क्या है? बीमार लोग, जो बीमार नहीं है वो मेडिकल प्रोफेशन में किसी काम के नहीं है ना। वकील के प्रोफेशन का पोटेंशियल क्या है? जिनकी जिंदगी में लफड़े फंसे हैं वो उसके काम के, जिंदगी में कोई लफड़ा नहीं है वो वकील के किसी काम का नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रोफेशन का पोटेंशियल क्या है? कि टैक्सेबल इनकम में आने वाले लोग और धंधा करने वाले लोग उसके काम के हैं, जो टैक्सेबल इनकम में नहीं है और जो धंधा नहीं करते वो उसके काम के नहीं है। हर धंधे का अपना एक लिमिटेड पोटेंशियल रहता है, बट द ब्यूटी ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज इट इज हैविंग 100% मार्केट पोटेंशियल। मतलब मैं घर के बाहर निकलता हूं तो पहला जो आदमी मेरे को मिला, ही इज माय बिजनेस पोटेंशियल। मैं उसके साथ में इंश्योरेंस को लेकर के बातचीत कर सकता हूं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है कि जो आदमी को दो चीजों के लिए काम में आता है। अगर मेरी आयु छोटी है और मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार को दिक्कत ना होनी चाहिए, और अगर मेरी आयु लंबी है और मुझे कुछ नहीं हुआ तो एक टाइम ऐसा आएगा कि मेरी इनकम बंद हो जाएगी लेकिन मेरी सांसें चालू होगी, तो उन चालू सांसों को चालू रखने के लिए मेरे पास में पैसा होना चाहिए। तो या तो आदमी की गैर मौजूदगी में ये प्रोडक्ट, इंश्योरेंस नाम का जो प्रोडक्ट है, वो उसके परिवार को संभालता है, या तो आदमी की अगर आयु लंबी है तो उसकी मौजूदगी में उसके बुढ़ापे को संभालता है। मतलब मेरा प्रोडक्ट ऐसा है जो हर इंसान के काम का है। मैं अपने घर के बाहर निकला, मेरे को 5 साल का बच्चा मिला, वो भी मेरे काम का है। मेरे को कोई औरत मिली, वो भी मेरे काम का है। मेरे को कोई 60 साल का बुजुर्ग आदमी मिला, वो भी मेरे काम का है। मेरे को कोई धंधे वाला मिला, वो भी मेरे काम का है। मेरे को नौकरी वाला मिला, वो भी मेरे काम का है। मेरे को सरकारी नौकरी वाला मिला, वो भी मेरे काम का है। मेरे को प्राइवेट वाला मिला, वो भी मेरे काम का है। मतलब सिर्फ एक ही कंडीशन, व्हाट इज द पोटेंशियल? एक ही कंडीशन, आदमी की सांस चालू होनी चाहिए, बस। मैं घर के बाहर निकला, जिसकी सांस चालू है वो हर इंसान मेरे काम का है। मान लीजिए कि मैंने साड़ियों की दुकान करी ना, तो मेरा मामा मेरे लिए काम का नहीं है, मेरी मामी मेरे काम की, ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस में मेरा मामा और मेरी मामी दोनों ही मेरे काम के, मेरे कजिन्स भी मेरे काम के, मेरा साला मेरे काम का, मेरा ससुर मेरे काम का, मेरे दोस्त मेरे काम का, मेरे पड़ोसी। इट इज हैविंग 100% मार्केट पोटेंशियल। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वी बॉर्न इन अ ब्यूटीफुल कंट्री कॉल्ड इंडिया। हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं कि जिस देश में 137 करोड़ की पॉपुलेशन है।
यहाँ लोग परेशान है पॉपुलेशन से, सरकार नीतियां बना रही है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करे, है ना। तो खूबसूरती है, मतलब हमें ये चीज भी सपोर्ट करती है कि इतना ज्यादा पॉपुलेटेड कंट्री के अंदर अगर मैं इंश्योरेंस बिजनेस में आता हूं तो बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। तो पहली चीज माय डियर फ्रेंड्स, इट इज द बिजनेस हैविंग 100% मार्केट पोटेंशियल। नंबर 2 कि इसमें अनलिमिटेड इनकम है, कि 95% से 5% की कैटेगरी में आने के लिए मुझे कोई ऐसा काम करना पड़ेगा कि जिसमें महीने के एंड में इनकम मैं तय करूंगा। हर महीने मुझे कितना ज्यादा इंक्रीमेंट चाहिए वो मैं तय करूंगा, साल में एक बार नहीं, हर महीने कितना इंक्रीमेंट चाहिए वो मैं तय करूंगा। कोई दूसरा आदमी तय नहीं करेगा कि एक साल के बाद मेरे को इंक्रीमेंट कितना मिलेगा। आई विल डिसाइड कि मैं क्या करूं। इज मी हु इज गोइंग टू डिसाइड कि मेरे को इस महीने में कमाना है। धंधे की, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की सबसे बड़ी खूबसूरती है, एम्प्लॉयमेंट में मैं 12 घंटा काम करूं, 14 घंटा काम करूं, somebody else will decide। कोई आदमी जो है ना वो तय करेगा कि भैया इसको कितना देना है। प्लीज अंडरस्टैंड, दैट्स द बेसिक डिफरेंस। पैसिव इनकम का सबसे बड़ा फायदा क्या मालूम है, कि एक आदमी 60-65 साल की उम्र तक काम नहीं करना पड़ता। आपको जानकर के ताज्जुब होगा, एंड आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा मेरी बातों को वेरीफाई करने के लिए। हमारे देश में आज की डेट में भी 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने के बाद 95% बुजुर्ग लोग ऐसे हैं कि जो या तो नौकरी कर रहे हैं, दूसरी नौकरी में जुड़ गए, या तो दूसरी नौकरी की तलाश में है। लेकिन अगर मेरे पास में एक ऐसी सोच है कि आई वांट टू हैव एन अर्ली रिटायरमेंट, मैं चाहता हूं कि मैं 40-45 साल की एज में रिटायरमेंट ले लूं, मैं दुनिया घूमूं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ समाज सेवा करूं, मैं चाहता हूं कि मैं कुछ देश सेवा करूं, जिंदगी सिर्फ पैसों कमाने के लिए थोड़ी नहीं। तो अगर मैं ऐसे चीज की कल्पना कर रहा हूं तो लेट मी कांग्रेचुलेट, मैं आपको बधाई देता हूं कि आप एक सही प्रोफेशन के बारे में सुन रहे हैं। इसके बाद में और एक जो चीज ये देता है, बी योर ओन बॉस। कोई मेरा बॉस नहीं है। ये जो रिक्रूटमेंट ऑफिसर, ये जो डेवलपमेंट ऑफिसर जिन्होंने आज आपको इन्वाइट किया है, यू नो हु इज ही? उन्हें एलआईसी में डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है। और डेवलपमेंट ऑफिसर का रोल ये नहीं है, दे आर नॉट इन एलआईसी टू डेवलप एलआईसी। वो एलआईसी को डेवलप करने के लिए नहीं रखे गए, ये उन लोगों को कि जो बतौर इंश्योरेंस एडवाइजर इस प्रोफेशन में आते हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए इनको डेवलपमेंट ऑफिसर बनाया गया है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वो आपके बॉस नहीं होंगे। रिक्रूटमेंट ऑफिसर और डेवलपमेंट ऑफिसर इज नॉट गोइंग टू बी योर बॉस। वो कौन होंगे? वो आपके लिए एक दोस्त होंगे, एक साथी होंगे, आपके टीचर होंगे, आपके मेंटर होंगे, आपके गुरु होंगे, आपके लीडर होंगे, एंड आपके वेलविशर होंगे, जो आपको बताएंगे, जो आपके सोए हुए सपनों को जगाएंगे, जो उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको मदद करेंगे। 700 करोड़ की दुनिया में मुझे इस डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में एक ऐसा आदमी मिलेगा जो मेरी हर बड़ी सोच के ऊपर विश्वास करेगा, हर बड़ी सोच को पूरा करने के लिए मेरी मदद करेगा, और उसे हासिल करने के बाद वो मेरे साथ डांस भी करेगा। मगर ऐसा एक व्यक्ति आप अपनी जिंदगी में चाहते हो तो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। और एक चीज जो मिलती है वो क्या मिलती है? फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है यहाँ पर, है ना। मैं डिसाइड करूंगा कि मेरे को कैसे कैसे काम करना है। अगर मैं फुल टाइम काम कर रहा हूं तो मैं डिसाइड करूंगा कि मैं सुबह 7 बजे से लेकर के रात को 9-10 बजे तक काम करूंगा। अगर मैं पार्ट टाइम काम करना चाहता हूं, है ना, मान लो कि आप किसी जॉब में ऑलरेडी है या आप कोई व्यवसाय कर रहे हैं छोटा मोटा आपका, है ना, और आप पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं, आप सुबह 7 बजे शुरू करिए, रात को 10-11 बजे तक काम करिए, और करना ही चाहिए। मैं जब कभी कभी लोगों से ऐसी बात करता हूँ कि सुबह 7-8 बजे काम चालू कर देना चाहिए और रात को 10-11 बजे तक काम करना चाहिए, तो लोग बोलते हैं ऐसा, बोले सर फिर बीवी बच्चों को भी तो टाइम देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? फिर सर जिंदगी में और भी तो कुछ होता है कि नहीं होता? माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं कि बॉस, अगर तुम अपने परिवार के 4 लोगों के लिए दिन में 3-4 घंटा एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते ना, तो मैं हाथ जोड़ता हूं कि 132 करोड़ लोगों के लिए तुम्हारा प्रधानमंत्री 20-20 घंटे काम करे, ये उम्मीद मत करो। जब तुम तुम्हारी बीवी के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए तुम 4 घंटा एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते, नौकरी खत्म करने के बाद तुम 2 घंटा एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते, है ना, सुबह नौकरी में जाने से पहले जब 2 घंटा एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि देश का तुम्हारा प्रधानमंत्री या कोई भी व्यक्ति इस देश के लिए इतना ज्यादा काम करे? यू कैन नॉट मतलब एक्सपेक्ट इट। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप हेनरी फोर्ड की किताब पढ़ना, उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ना। हेनरी फोर्ड ने अपनी किताब में एक बहुत अच्छी चीज लिखी है कि 10 से 6 की नौकरी इंसान की जिंदगी काटने में मदद करती है, लेकिन आपकी जिंदगी बदलती है उन कामों से जो आप सुबह 10 बजे पहले और शाम को 6 बजे के बाद करते हैं, और ये करना ही पड़ेगा।
कठोर परिश्रम, मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था कि एम्बिशियस और हार्ड वर्किंग ये दोनों प्रकार के लोग हैं। अदरवाइज आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये पूरा सुनने के बाद बोलेंगे लेकिन मेरी तो नौकरी है, मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ, शाम को 7 बजे वापस आता हूँ, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ? बेटा 9 से 7 का मतलब ये हुआ कि तू दिन में 10 घंटा काम करता है, नौकरी करता है। वो नौकरी से क्या होगा? तो दूसरे लोगों को अमीर बनने में मदद करेगा। गाड़ी बड़ी किसकी आएगी? तेरी कंपनी के मालिक की आएगी। विदेश यात्रा कौन करेगा? तेरा मालिक करेगा, है ना। बीवी किसकी महंगे गहने पहनेगी? तेरे मालिक की बीवी पहनेगी। बच्चे किसके फॉरेन में पढ़ेंगे? तेरे मालिक के। अगर तू अपने मालिक के बीवी बच्चों के लिए और उसकी जिंदगी के लिए 10 घंटा काम कर सकता है तो तेरे बीवी बच्चों के लिए 4 घंटा एक्स्ट्रा क्यों नहीं कर सकता? मेरा ये सवाल है, जवाब मुझे नहीं चाहिए, अपनी आत्मा को दीजिए, है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये बिजनेस मुझे ये अपॉर्चुनिटी देता है कि मैं फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है मेरे पास में, मैं नौकरी कर रहा हूं तो भी मैं इस काम को कर सकता हूं, मैं फुल टाइम बतौर मतलब फाइनेंशियल प्लानर में अपनी करियर डेवलप करना चाहता हूं तो भी मैं इस काम को कर सकता हूं। और एक चीज जो ये अपॉर्चुनिटी मेरे को देती है वो ये है माय डियर फ्रेंड्स कि इसमें ग्रेट रिवॉर्ड्स एंड बेनिफिट्स है। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में डिफरेंट काइंड ऑफ क्लब मेंबरशिप है, हर क्लब मेंबरशिप का अलग अलग बेनिफिट रहता है ना। और मैं एक छोटा सा बेनिफिट आपको बता देता हूँ कि ये मतलब इसमें अलग अलग क्लब में मेरे को 2 व्हीलर से लेकर के 4 व्हीलर तक का और हीरो होंडा के बाइक से लेकर के मर्सिडीज बेंज और ऑडी तक की मेरे को गाड़ी का लोन एलआईसी देती है, बहुत कम रेट के अंदर। 5.5% के रेट में तो मेरे को एलआईसी घर खरीदने का और घर बनाने का मतलब लोन दे देती। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। अगर मैं 20 साल किसी कंपनी में नौकरी कर रहा हूं ना, 20 साल से, आप अपनी कंपनी के मालिक को बोल करके देखना कि बॉस गाड़ी खरीदनी है, लोन देंगे क्या? तो मालिक क्या बोलेंगे? तुम्हें हम फॉर्म 16 दे सकते हैं, जाओ वो लेकर के बैंक वालों के पास में और वो तय करेंगे तुमको लोन मिलेगा कि नहीं। ऐसे कई सारे, ये मैंने एक बेनिफिट के बारे में आपको बात की। जिस व्यक्ति ने आज आपको इनवाइट किया है, डेवलपमेंट ऑफिसर साहब ने, आप उनके साथ बैठिए और उनसे पूछिए कि सर और क्या क्या बेनिफिट, ताकि आपको पता चले कि मुझे कितना जल्दी से क्लब मेंबरशिप अचीव करनी चाहिए। इसके अलावा और एक जो चीज देती है दैट इज रिकॉग्निशन। ये एक बिजनेस ऐसा है कि जिसमें मुझे सम्मान मिलता है मेरे हर किए हुए काम के। आपने आज तक नहीं सुना होगा कि 10 साल नौकरी करने वाले अकाउंटेंट को कंपनी ने सम्मानित किया हो कि 10 साल से आप हमारी कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेटल कर रहे हैं, बहुत अच्छे से किया, आइए तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। कभी नहीं। 25 साल शिक्षक की नौकरी करने वाले किसी टीचर को आपने नहीं सुना होगा कि स्कूल का प्रिंसिपल या संचालक सभी को बिठा करके उनका सम्मान कर रहे हैं कि 25 सालों के माध्यम से इनके पढ़ाए हुए बच्चों में से 150 डॉक्टर बन गए, 500 इंजीनियर बन गए, 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए। ऐसे महान शिक्षक का हम स्वागत करते और सम्मानित करते, आपने कभी नहीं सुना होगा। लेकिन इस कॉर्पोरेशन में, इस प्रोफेशन के अंदर, एलआईसी ऑफ इंडिया के अंदर आपको बार बार सम्मानित किया जाता है आपके हर छोटे बड़े अचीवमेंट के ऊपर। ना कि सिर्फ एलआईसी, जो डेवलपमेंट ऑफिसर साहब जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है वो भी आपको सम्मानित करने के लिए हर 3 महीने में छोटे छोटे फंक्शन ऑर्गेनाइज करते रहते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीजें सुनने में बहुत अच्छी लग रही है लेकिन एक अंदर से डर भी आता है कि मैंने तो कभी ये काम किया नहीं, वही जो मैंने बोला ना कि 95% वाली मेंटालिटी, यार मैं तो बीकॉम ग्रेजुएट हूं, मैं तो अकाउंटेंट हूं, मैं कर पाऊंगा क्या? कि आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपको इस बिजनेस में सफल बनाने के लिए ना किसी भी हमारी बड़ी बड़ी बातें आपके काम में आने वाली है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आपको जिन्होंने बुलाया है डेवलपमेंट ऑफिसर, वो आपके लिए प्रोफेशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हमारे प्रोफेशन में आता है वो सिर्फ बड़ी सोच के साथ में आता है। तो आपकी बड़ी सोच के साथ में 2 चीजें और लगेगी, बड़ा नॉलेज और बड़ी स्किल। तो आपके नॉलेज और स्किल डेवलपमेंट के लिए भी आपको ऐसे प्रोफेशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल दिए जाते हैं। और मैंने देखा है ना, कि मतलब मैं ये कह सकता हूं कि मैंने इनके ट्रेनिंग मॉड्यूल देखे हैं कि जिसमें कौवा अगर घुसे तो वो भी बगुला बन के बाहर निकलता है। इतने जबरदस्त इनके प्रोफेशनल ट्रेनिंग मॉड्यूल रहते हैं। तो आप चिंता ना करें कि मेरे खानदान में किसी ने ये काम नहीं किया, मैं इस काम के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूं। आप जीरो जानते हैं इंश्योरेंस के बारे, इंश्योरेंस प्रोफेशन के बारे में, डोंट वरी। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इनके ट्रेनिंग मॉड्यूल ऐसे रहते हैं कि वो जीरो को भी हीरो बनाने का एक मौका देते हैं, है ना। सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रोफेशन में शामिल होना चाहते हैं तो इसका फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा नहीं है। आधार कार्ड की कॉपी लगेगी, पैन कार्ड की कॉपी लगेगी, एक आपका पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, कैंसिल चेक किया हुआ आपको देना पड़ेगा, ताकि आपकी जो भी कमीशन बन के आएगी, मान लीजिए कि आपका 15 दिन के अंदर सब एग्जाम क्लियर होकर के आपने एजेंसी शुरू किया और 1 महीने में आपने काम किया, आपका 45,000 रुपए की कमीशन बनी या 50,000 की बनी या 10,000 की बनी या 5,000 की बनी, जो भी बनी, तो वो कमीशन आपको कैश में नहीं ना चेक में, वो सीधा आपके अकाउंट में डिपॉजिट होगी। तो आपको कैंसिल चेक की कॉपी देनी पड़ेगी, आपका 12th का मार्कशीट का आपको जेरोक्स देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको एक छोटा सा
काम करना है। एक 35-36 पेज की एक किताब है IC38 बोल करके, आपको वो किताब पढ़नी है, हर भाषा में अवेलेबल है। आपको वो किताब पढ़ के एक एग्जाम देना रहेगा, कोई 50 मार्क नहीं लाने को, अपने को 18 मार्क लाएंगे बहुत है। एंड हमने बड़ी बड़ी भी किताबें पढ़ी लेकिन छोटी छोटी तनख्वाह मिली, यहाँ पर छोटी सी किताब पढ़ेंगे 35 पन्ने की और बड़ा पैसा आपको मिलने वाला है। और आखिरी में मैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ कि जिन लोगों ने इन चीजों पे भरोसा किया है ना, क्या क्या हो सकता है, हजारों और लाखों लोग हैं। मैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर एक चीज बताता हूँ, सपनों की उड़ान बोल करके आप टाइप करके देखना, आपको लाखों LIC एडवाइजर, इंश्योरेंस एडवाइजर के ऐसे वीडियोस मिलेंगे कि जो एक साधारण परिवार से आए हैं और उनकी जिंदगी बदल गई। लेकिन मैं आपको 3 लोगों के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बारे में बताने का समय नहीं है। एंड 3 लोगों की सक्सेस स्टोरी, जिसमें सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने रिटायरमेंट के बाद में इस प्रोफेशन की शुरुआत की। दिनकर भाई व्यास इनका नाम है। 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेने के बाद में इन्होंने सोचा कि यार अभी मतलब मेरे को, क्योंकि फाइनेंशियली वो उतने स्ट्रांग नहीं थे, पूरी जिंदगी नौकरी करने के बाद भी उतने स्ट्रांग नहीं बने और बच्चे भी उतना नहीं कमाते थे, तो इन्होंने अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए कोई काम ढूंढा। और एक ऐसा, जैसा आज आपको एक डेवलपमेंट ऑफिसर मिला जिन्होंने आज आपको यहाँ पर बुलाया, इनको भी एक डेवलपमेंट ऑफिसर मिला, उन्होंने उनसे बातचीत करी और इन्होंने, दिनकर भाई व्यास ने LIC बिजनेस को ज्वाइन किया, ही बिकेम एन इंश्योरेंस एडवाइजर और पिछले 15 सालों से ये लगातार काम कर रहे हैं। और एट द एज ऑफ 75, आज इनकी एज 75 साल की है, लेकिन 75 साल का ये बुजुर्ग आदमी आज 75 की एज में भी 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख रुपए महीने की अर्निंग पर आज ये पहुंच चुके हैं, है ना। उनके दोनों बच्चों की इनकम का टोटल इतना नहीं होता महीने का जितना ये अकेला बुजुर्ग आदमी एट द एज ऑफ 75 कमा रहा है। दूसरा अगर मैं बात करूं, जितेंद्र पटेल बोल करके एक लड़का है, 34 साल का, इज नॉर्मल ग्रेजुएट और एक बहुत मामूली सी नौकरी में वो काम किया करता था। इसको भी ऐसा ही एक डेवलपमेंट ऑफिसर मिला जैसा आज आपको मिला हुआ है। जितेंद्र पटेल ने डिसीजन लिया टू चेंज हिज लाइफ और आज वो LIC बिजनेस के माध्यम से महीने के 2.5 लाख रुपए की अर्निंग में सिर्फ पिछले 6-7 साल की करियर में पहुंच गया। एंड इट इज नॉट नेसेसरी कि दिनकर भाई को 15 साल लगेगा तो मेरे को भी उतना लगेगा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको एक गाड़ी दे दी, आप सभी को एक जैसी गाड़ी दे दी जाएगी, स्पोर्ट्स कार दी जाएगी, एंड एक्सीलेटर आपके पैरों में रहेगा, आप जैसा दबाओगे उस स्पीड से वो चलेगी। एंड और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ पूर्वी शाह के बारे में, एंड शी इज ऑल्सो फ्रॉम अहमदाबाद और आज की डेट में पूर्वी शाह एट द एज ऑफ 40 to 43 शी इज मेकिंग 3.25 लाख रुपीस अ मंथ। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपसे बार बार ये जो बता रहा हूँ सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र क्या है, आप कितने पढ़े लिखे, फर्क इस बात से पड़ता है कि आपकी सोच कितनी बड़ी है। आज आप कहाँ है फर्क उससे नहीं पड़ता, आप जाना कहाँ चाहते हैं फर्क उससे पड़ने वाला है। और अगर ये बात है आपके पास में तो मैं जरूर चाहूंगा कि यू मस्ट टेक अ डिसीजन, क्योंकि आखिरी जो चीज इसमें लिखी हुई है, नीचे की लाइन आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि नॉट द इंफॉर्मेशन बट द डिसीजन मेक्स डिफरेंस, है ना। इंफॉर्मेशन ले लेने से जिंदगी नहीं बदलती, निर्णय करने से जिंदगी बदलती है। मान लो कि मैं अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पे जाकर के खड़ा हो जाऊं और मैं पता कर लूं कि कौन सी गाड़ी कितने बजे दिल्ली जाएगी, कौन सी गाड़ी कितने बजे बंबई जाएगी, कौन सी गाड़ी कितने बजे जबलपुर जाएगी, है ना, कौन सी गाड़ी कितने बजे पटना जाएगी, ये पता कर लूंगा तो भी मैं कहीं नहीं पहुंच पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास में इंफॉर्मेशन तो आ गई लेकिन मैंने अभी तक निर्णय नहीं किया कि मुझे कौन सी गाड़ी में बैठना है। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में इंफॉर्मेशन की कमी की वजह से असफल नहीं होते, वो असफल होते निर्णयों की कमी की वजह से, क्योंकि वो जानते सब कुछ है लेकिन जिंदगी में निर्णय नहीं कर पाते। और फिर जिंदगी में उनके पास में एक चीज रहती है कि काश मैंने उस जमाने में वो निर्णय कर लिया होता तो जिंदगी कुछ और हो सकती थी। एंड सो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सहमत है, इफ यू वांट टू जॉइन LIC बिजनेस, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और मैं आह्वान करता हूं, अगर मैं आपसे छोटा हूं तो आपके छोटा भाई होने के नाते और आपसे बड़ा हूं तो आपका बड़ा भाई होने के नाते मैं आपको प्रेरित करता हूं, क्योंकि इस मीटिंग के खत्म होने के बाद बाहर की 700 करोड़ की दुनिया में आपको एक आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो आपको प्रेरित करेगा आपके जीवन में कुछ करने के लिए। तो वो मौका मैं गंवाना नहीं चाहता, मैं आपको प्रेरित करना चाहता हूं कि अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो एक सेकंड का भी देर किए बगैर उस डेवलपमेंट ऑफिसर को इमीडिएटली मैसेज डालिए, यहां पर भी अभी चैट में मैसेज डालिए कि यस सर आई वांट टू ज्वाइन और मैं आपके साथ मिलकर के जिंदगी में कुछ करना चाहता हूं। मैं और आपका विकास अधिकारी, हम सारे लोग आपके साथ में रहेंगे, हम तब तक आपका पीछा और हाथ नहीं छोड़ेंगे जब तक हम आपको वहां तक नहीं पहुंचा देते जहां पर पहुंचने के लिए आप LIC बिजनेस में आते हैं। दैट इज अवर प्रॉमिस टू यू और इसी प्रॉमिस के साथ में मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, भारत माता की जय एंड जय हिंद, गॉड ब्लेस यू।